Assalamu alaikum dear students. I hope that you are all fine. In this lecture we are going to discuss the menstrual cycle. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे menstrual cycle के बारे में. ठीक है. So today's our topic of discussion is menstrual cycle. menstrual cycle को डिस्कस करने से पहले आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू देखिए. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दिस इज द वेजाइना विच इज़ आल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनल, जिसमें डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स की जाती है और जहाँ से पार्चुरेशन होती है. ये है यूट्रस. द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, वायर इम्प्लांटेशन आकर जहाँ इम्प्लांटेशन होती है, जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म की. ये है फैलोपियन ट्यूब्स. फैलोपियन ट्यूब्स आर द साइट्स वायर फर्टिलाइजेशन आकर. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. इन्फेंडिबुलम है, एम्पुला है, इस्थेमस है. ठीक है. ओवरीज क्या होते हैं? ओवरीज आर द फीमेल गोनेड्स वायर गैमेटोजेनेसिस आकर जहाँ कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं. मेजर फंक्शन क्या है ओवरीज की? गैमेटोजेनेसिस एंड हार्मोन प्रोडक्शन. अब आपको याद क्या रखना है? जब गैमेटोजेनेसिस होगी, यहाँ से ओम रिलीज होगा. ओम जो होगा वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में दाखिल होगा. उसके बाद वहाँ फर्टिलाइजेशन होगी. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा. जाइगोट जाएगा यूट्रस में. इनर वॉल जो होगी यूट्रस की, डेट्स एंडोमेट्रियम, डेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लांटेशन. उसके बाद फ्यूचर डेवलपमेंट होगी. अगर सुपरमेटोजोन अवेलेबल नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, उस टाइम एक इंपॉर्टेंट साइकिल स्टार्ट होता है. डेट साइकिल इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है. ये आपको याद रखना है क्या है. एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है. ये स्टार्ट कब होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये स्टार्ट होता है आफ्टर 28 डेज. 28 डेज एक एवरेज डे है. ये 21 डेज के बाद भी स्टार्ट हो सकता है. ये 31 डेज के बाद भी स्टार्ट हो सकता है. लेकिन इसका जो एवरेज टाइम है दैट्स 28 डेज. दैट्स 28 डेज. अब हम ग्राफ के ज़रिए से समझेंगे. जो एनसीईआरटी पे ग्राफ है उस पर हम अच्छे से समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस क्या है. अगर हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर हम डिवाइड करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फेसेस हैं. यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले आप याद रखना कुछ बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें होता है उनको हम प्राइमेट्स कहते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है इनमें. ठीक है. ह्यूमंस है. इसके बाद अगर हम देखेंगे एप्स है और मुनकीज़ है. इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. इनको हम प्राइमेट्स कहते हैं. ठीक है. और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस स्टेज को हम कहते हैं मीनार. ठीक है. ये कब स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ 13 और 14. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है उसको हम कहते हैं मीनोपाज. पाज का क्या मतलब है? पाज का मतलब है रुकना. ये 50 ईयर्स जब पहुंचती है एक फीमेल. ठीक है. जब एक फीमेल की एज 50 ईयर्स पहुंचती है तो वो उसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टॉप होता है. अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट फेसेस. मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला इंपॉर्टेंट फेज है दैट्स बेसिकली कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है. उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल फेज. ये पहला फेज है. दूसरे फेज को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. दैट्स कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज. ये दूसरा फेज है. ठीक है. तीसरे फेज को हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है. ये तीसरा फेज है. एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड सेक्रेटरी फेज. सेक्रेटरी फेज. ये चार फेसेस है जो एनसीईआरटीज पे भी है. इन चार फेसेस को आपको अच्छे से समझना है. अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है ये आपको याद रखना है. मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. ठीक है. और ये जो फेज होता है ये रहता है 1 to 5. ठीक है. पहले 5 दिन में ये ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. इसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिजेनरेट होती है. ठीक है. मैं जल्दी इन फेज को रिपीट करूंगा, उसके बाद हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. प्रोलिफरेटिव फेज में जो लेयर डिजेनरेट हुई थी, जो इनर वॉल ऑफ द यूट्रस दैट्स कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, इसकी प्रोलिफरेशन होती है. और इसमें क्या होता है? इसमें फॉलिकल्स भी डेवलप होते हैं ओवरीज में. ठीक है. ओवुलेटरी फेस में ओवुलेशन होती है यानी ओवम रिलीज होता है. और सेक्रेटरी फेस में वो सारा जो ब्लड रिलीज हुआ था मेंस्ट्रुअल फेस में वो सारा रिगेन होता है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट फेसेस हैं. अब हम देखेंगे यहाँ पे
इसमें हम अच्छे से देखेंगे ये सारे फेसेस, ठीक है। देखो, जो पहला फेस इसका स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है ये कब रहती है, ये एक से, यहाँ पे हम मैं लिखूंगा भी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेस यहाँ पे अच्छे से हम लिखेंगे, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मेंस्ट्रुअल फेस, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है, इसमें ब्लीडिंग होती है 1 to 5 डेज में रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 5 डेज, ठीक है। अब इसके अंदर जो है जो होता है ये कभी कभी 1 to 3 डेज तक ही रह सकता है और उसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंसेस स्टार्ट हुई है। यहाँ पे जो इनर वॉल ऑफ द यूट्रस दैट्स कॉल्ड द एंडोमेट्रियम दैट डिक्लाइंस दैट थिन्स, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इसकी लेयर थिन होती है किसमें, मेंस्ट्रुअल फेस में। अब उसके बाद जो दूसरा फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, ये पहला फेज था। अब दूसरा फेज जो स्टार्ट होता है दैट्स कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होती है, फॉलिकुलर फेज में यानी प्रोलिफरेशन होती है, यानी जो लेयर डिजेनरेट हुई थी मेंस्ट्रुअल फेज में वो वापस बननी शुरू हो आ जाती है, वो वापस बनती है, ठीक है। और जो दूसरा फेज स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। अब होता क्या है फॉलिक्यूलर फेज में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फॉलिक्यूलर फेज में फॉलिक्यूल्स भी डेवलप होते हैं। फॉलिक्यूलर फेज में फॉलिक्यूल्स भी डेवलप होते हैं। ओरीज में अगर हम ओरी देखेंगे, ओरीज के अंदर फॉलिक्यूल्स होते हैं, जहाँ यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये फॉलिक्यूल्स हैं। यानी फॉलिक्यूल्स जो प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स टेरिशरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और टेरिशरी फॉलिक्यूल्स एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। और मैच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल में क्या होता है, यानी प्राइमरी फॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और टर्शियरी फॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। नाउ मैच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल्स आर द साइट्स वेयर ओवम इज लोकेटेड, ठीक है, इसमें ओवम लोकेटेड है। ये दूसरे फेज में होता है। मैं जल्दी इन फेसेस को फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। आई विल रिपीट दीज टू फेसेस। पहला फेज जो है दैट्स कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। देखो अच्छे से मैं लिखूंगा फिर से, ये क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होता है अक्सर स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं अच्छे से लिखूंगा। पहला फेज जो स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स दैट्स कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो डिजेनरेट होती है, वो हो जाती है डिजेनरेट। और वहां से यहाँ पे मैं लिखूंगा डीजेनरेट, डिजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम आकर, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलीज होता है, ब्लड इज रिलीज्ड, ब्लड रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये था पहला फेज। इस फेज में कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में, देखो ये एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। यहाँ ठीक है 1 to 5 डेज इनकी जो है, इनकी लेवल नॉर्मल यानी कांस्टेंट रहती है, इनकी लेवल कांस्टेंट रहती है। ये था पहला फेज। दूसरा फेज अगर हम देखेंगे, दैट फेज इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। सेकंड फेज इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। सेकंड फेज इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज भी, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज। अब इसमें इस फेज में होता क्या है, यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज, ये पहला फेज जो था मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लड रिलीज होता है, ये रहता है 1 to 5 डेज। अब उसके बाद 6th डे से जो स्टार्ट होता है दैट्स कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज, 6th डे से 13 डे तक तकरीबन, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा है 14, ठीक है। अब याद रखना है 6 to 13 डेज। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो डिजेनरेट हुई थी वो वापस बननी शुरू होती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनिंग है ये वापस यानी बन जाती है किसमें, फॉलिकुलर फेस और प्रोलिफरेटिव फेस में। फॉलिकुलर फेस और प्रोलिफरेटिव फेस इसमें रिजेनरेशन होती है
द लॉस्ट टिश्यू ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन होती है किसकी? एंडोमेट्रियम की। अब इसमें क्या होता है, इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। क्यों फॉलिकुलर फेज कहते हैं? क्योंकि जो ओरीज के अंदर फॉलिक्यूल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल्स सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स टर्शियरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और टर्शियरी फॉलिक्यूल्स मैच्योर ग्रेफिन फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ना मैच्योर ग्रेफिन फॉलिक्यूल्स में क्या है, अब इसमें ओवम है। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट है ओवम। अब थर्ड फेज स्टार्ट होगा। थर्ड फेज स्टार्ट होगा। इस थर्ड फेज को हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे ल्यूटल फेज है। ठीक है, थर्ड फेज जो है दैट्स बेसिकली कॉल्ड दी ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में क्या होता है? ओवुलेटरी फेज में ओवुलेशन होती है, यानी ओवम रिलीज होता है। क्योंकि ओवम जो था वो पहले किस में बना है? फॉलिकुलर फेज में बना है, क्योंकि इसमें फॉलिकुल्स डेवलप होते हैं, उसमें ओवम बना है। अब ये ओवम रिलीज होगा, इस फेज को हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज। जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा ओब्वियसली वो ओवुलेटरी फेज ही होगा। ये था तीसरा फेज। ठीक है, पहले फेज में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिजेनरेट होती है। दूसरे फेज में फॉलिकुलर फेज जो था, इसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो डिजेनरेट हुई थी वो वापस बन जाती है। तीसरे फेज में फॉलिक्यूल जो डेवलप हुए थे किस में? दूसरे फेज में। अब वो जो फॉलिक्यूल जिसमें एक मैच्योर ग्रेफिन फॉलिक्यूल्स बनता है, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिक्यूल जिसमें अब ओवम है, अब वो रिलीज होगा। जो तो तीसरा फेज जो है दैट्स कॉल्ड दी ओवुलेटरी फेज, या ओवुलेशन होती है किस में? थर्ड फेज में। ये ओवुलेशन स्टार्ट कब होती है? एट 14th डे। ठीक है, 14th डे में स्टार्ट होती है ओवुलेशन। ये आपको याद रखना है। 14th डे इज इंपॉर्टेंट डे वायर ओवुलेशन आकर। ये थे तीन फेजेस। अब लास्ट फेज जो है, लास्ट फेज, ठीक है, उसको हम यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से बनाएंगे। लास्ट फेज जो है दैट्स कॉल्ड द सेक्रेटरी फेज। उसको हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड द ल्यूटल फेज और सेक्रेटरी फेज। ठीक है, फोर्थ फेज दैट्स कॉल्ड ल्यूटल फेज, या हम उसको कहते हैं सेक्रेटरी फेज। ठीक है, ल्यूटल और सेक्रेटरी फेज। अब इसमें क्या था? इसमें जो फॉलिक्यूल्स जो थे, अब इसमें यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये फॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से ओम रिलीज हुआ है। ठीक है, जो रेसिडुअल बॉडी जो रहती है मैच्योर ग्रेफिन फॉलिक्यूल में, वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ये येलो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ओरीज में। ठीक है, इसमें ल्यूटल सेल्स होती है। ठीक है, इसमें इसमें ल्यूटल सेल्स प्रेजेंट है। ये जो ल्यूटल सेल्स है ये रिलीज करती है हार्मोन। उस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब इसमें प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, दैट्स कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम जो है, इसमें सारा वो ब्लड वापस आएगा जो पहले फेज में लॉस्ट हुआ था। अब हम इस ग्राफ में अच्छे से समझेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला जो फेज था दैट्स कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, इसमें ब्लड रिलीज हो जाता है। दूसरे फेज में इसमें ब्लड भी रिलीज होता है, और इसमें वो टिश्यूज भी डिजेनरेट हो जाते हैं दूसरे फेज में, यानी वो टिश्यूज वापस बनने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। फॉलिकुलर फेज में ऊपर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फॉलिक्यूल्स भी बनने शुरू होते हैं, यानी प्राइमरी फॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी टर्शियरी में, और फाइनली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिक्यूल में। अब जो थर्ड फेज स्टार्ट होता है दैट्स कॉल्ड ओवुलेटरी फेज। ठीक है, ओवुलेटरी फेज में होता क्या है? ओवुलेटरी फेज में ओम रिलीज हो जाता है। बाकी जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं, इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम में ल्यूटिन प्रेजेंट होता है, ल्यूटल सेल्स प्रेजेंट होती है, वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। सो इसको हम ल्यूटल फेज भी कहते हैं। जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है उसको हम ल्यूटल फेज भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद लास्ट फेज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लास्ट फेज को हम कहते हैं, उसको हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सेक्रेटरी फेज में वो सारा जो ब्लड रिलीज हुआ था एंडोमेट्रियम में, वो सारा ब्लड जो है वो वापस रिगेन होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द phases of the menstrual cycle, and that was menstrual cycle. I hope that you have understood. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।